तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाई स्कूल का टॉपिक बहुपद यानी पॉलिनोमाइल्स, जिसका एक लेक्चर हम पहले ही दे चुके हैं। उस लेक्चर में हमने बहुपद में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में भी सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो बच्चे अभी तक हमारे साथ यूट्यूब पे नहीं जुड़े हैं, बोर्ड एग्जाम के सभी छात्र हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि हमारा रोज कोई ना कोई लेक्चर आता रहता है। और जिन बच्चों का कोई भी कोर्स किसी प्रकार से छूट गया है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उन बच्चों के लिए हम यूट्यूब पे फ्री में वीडियो लेके आते हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 3 महीने का समय बाकी रह गया है और हमको रिवीजन भी करना है और अपना कोर्स भी पूरा करना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, बहुपद में आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। सबसे पहले हमारा मानक रूप यानी कि मानक समीकरण यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग मानक बहुपद भी बोल सकते हैं। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, या हम लोग इसको बोल सकते हैं मानक बहुपद। यानी इसका जो मानक होता है, किससे हम लोग इसे कंपेयर करवाते हैं, तो क्या करेंगे, देखो पहला हमारा होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। तो इससे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3, इसीलिए हम लोग इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये त्रिघात के बहुपद का मानक रूप है। दूसरा हमारा आता है शून्यक। शून्यक यानी कि मूल। अब इसमें 3 पावर है तो इसके 3 शून्यक होंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। इससे पहले हम लोगों ने द्विघात बहुपद पढ़ा था जिसमें हमारे 2 शून्यक थे, एक अल्फा एक बीटा। पहला इसका आता है, देखो इसमें भी सत्यता की जांच करनी होती है। तो जांच के लिए हमारा पहला सूत्र आता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का बी अपान ए। दूसरी जांच का सूत्र होता है दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। यानी पहले 2 2 करके गुणा होगा, पहले अल्फा बीटा का प्लस बीटा गामा का प्लस गामा अल्फा का, तो ये हमारा आता है सी अपान ए। फिर तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा गामा, ये हमारा होता है माइनस का डी अपान ए। कैसे याद रखेंगे, पहले में माइनस होता है, दूसरे में प्लस होता है, तीसरे में फिर से माइनस होता है। अब अगर हमको शून्यक दे दिए जाएं, अगर हमें शून्यक दे दिए जाएं, हमसे कहा जाए कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, तो हम लोग इसे कैसे ज्ञात करेंगे, उसका ये फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस ये शून्यकों का योग उठा के यहाँ रख देंगे, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल उठा के यहाँ रखेंगे, इनटू में एक्स रहेगा और माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल 0। इसे भी ऐसे याद रखते हैं, पहला प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर क्या है, माइनस है। तो ये जो है आज के टॉपिक के लगने वाले सारे सूत्र हैं। बच्चों आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठे हैं और इन सूत्रों को नोट कर लें। अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो देखते हैं बच्चों, हमारा आज का पहला प्रश्न आ चुका है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कर सत्यता की जांच करो। यानी ये हमारा त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 3 है। तो इसके हमें तीनों शून्य पहले ज्ञात करने हैं और उसके बाद में सत्यता की जांच करनी है। ऐसा प्रश्न हमारा लॉन्ग आंसर में आता है, यानी कि 6 नंबर में आता है। अक्सर देखा गया है कि इस टाइप का एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को नोट करेंगे, कितना है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें x की ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। और x की वैल्यू हम लोग कैसे पुट करते हैं, पहले x के इक्वल में 1 रखेंगे, अगर उससे 0 नहीं हुआ तो -1 रखेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो 2 रखेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो -2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, -3 रखेंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि 2 तक में ही किसी ना किसी से 0 हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे क्या रखने से ये जो है 0 हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 1 रख के देखते हैं। तो देखो यहाँ 1 होगा
और यहाँ सॉल्व होके 2 होगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो -2 -1 -3, तो ये कैंसिल होके 0 दे रहा है, यानी हमें 1 रखने से ही कितना आ रहा है 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, तो जैसे इसमें 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 2। सॉल्व करेंगे इसे, ये 1 आएगा, ये सॉल्व होके हमारा 2 आएगा, ये हमारा दोनों जुड़ने के बाद माइनस का 3 आएगा, तो ये भी हमारा प्लस का 3, ये माइनस का 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 0। जैसे ही हमारा ये 0 आता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारी x की वैल्यू 1 थी, इस 1 को उठा के इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब ये जो x माइनस 1 है, इसका हम लोग डिवाइड दे देते हैं इसमें जो क्वेश्चन में था, यानी x माइनस 1 का हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, किसमें देंगे, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 2। भाग देना आप सभी लोगों को आता होगा, इसमें 1 पावर है, इसमें 3 पावर है, तो हमें इसमें 3 पावर बनानी है, यानी कि x की पावर 2 का अगर हम इसमें गुणा करें तो पावर कितनी हो जाएंगी हमारी 3। तो x स्क्वायर का इसमें करेंगे तो x क्यूब, और माइनस x स्क्वायर का इसमें करेंगे तो x स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे हमारा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो प्लस के हो गए 3x स्क्वायर। इधर से हम लोग ले लेते हैं माइनस का x। अब हमें x में ऐसी संख्या गुणा करना है कि 3x स्क्वायर हो जाए, तो हम प्लस के 3x का गुणा करते हैं। 3x का जैसे इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x का जैसे इसमें करेंगे तो माइनस का 3x। हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये फिर से कट गया, 3x में से x चला गया तो हमारा बच गया 2x। इधर से हम लोग ले लेते हैं माइनस का 2। अब यहाँ पे x है, हमें कितना चाहिए 2x, तो अब हम प्लस के 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का जैसे इसमें करेंगे तो 2x और 2 एकम 2, फिर से घटा देते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो जैसे ही हमारा भागफल में 0 आता है, तो हमने ये देखा, शेषफल में 0 आता है, तुमने देखा भागफल में हमारा द्विघात समीकरण हो गया। तो हमें द्विघात समीकरण को हल करना आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल कर देंगे। कितना है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 3 हो जाए, 2 के ऐसे गुणनखंड की प्लस करने पर 3 हो जाए, तो 2 एकम 2, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू x और प्लस 2। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस 2। कितना यहाँ से कॉमन मिल सकता है हमें, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, x प्लस 2 हम लोग फिर से कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचेगा x प्लस 1। तो अगर हम इन्हें एक एक करके इनके इक्वल 0 कर लें, x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आएगी -2। यहां से अगर निकाल लें x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आएगी -1। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हमें x की 3 वैल्यू प्राप्त हुई। कौन कौन सी 3 वैल्यू, पहली वैल्यू x इक्वल 1, दूसरी वैल्यू x इक्वल -2 और तीसरी कितनी -1। तो ये जो तीनों निकले हैं ये हमारे शून्यक हो गए। तो शून्यक हमारे क्या क्या हो गए, -1, इसके बाद में माइनस का 2 और प्लस का 1, ये 3 हमारे क्या हो गए, शून्यक हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें शून्यक पता चल चुके हैं इनके, आगे देखते हैं हम लोग इसे। हमें जो है इसके शून्यक जो है ज्ञात हो चुके हैं। शून्यक हमारे क्या क्या निकले हैं, -1 निकला है, माइनस का 2 निकला है और प्लस का 1, यानी ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो ये हमें देखो क्या करना था, शून्य ज्ञात करें, नहीं शून्य ज्ञात हो गए, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को फिर से लिखेंगे और इसकी अभी जो हमने मानक बहुपद बताया था उससे हम लोग इसकी तुलना करवाएंगे।
जैसे हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा क्या निकलेगा, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, c की वैल्यू कितनी निकलेगी -1 और d की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, d की वैल्यू हो जाएगी -2। तो हमें वैल्यू पता हो गई है, ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो हम लोग सत्यता की जांच का पहला सूत्र लगाएंगे, सत्यता की जांच। तो हम लोग क्या करेंगे, जांच करके देखेंगे कि जो हमारे शून्यक हैं वो सही हैं कि नहीं है। अगर सही होंगे तो जांच हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल में होता है माइनस का बी अपान ए। तो अल्फा का मतलब है -1, बीटा का मतलब है -2 और गामा का मतलब है 1 और माइनस फिर बी की वैल्यू कितनी है 2 अपान ए की वैल्यू कितनी है 1। तो हम लोग देखेंगे ये +1 -1 कैंसिल हो गया, इधर बच गया -2 और इधर भी बच गया -2। तो पहली वाली जांच हमारी बिल्कुल करेक्ट आई, यानी अभी हम कह सकते हैं कि हमारे शून्यक सही हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे जांच की तरफ। जो दूसरी जांच हमारी होती है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। तो अल्फा की जगह हम लोग लेंगे -1, बीटा की जगह -2, बीटा की जगह -2, गामा की जगह 1, फिर गामा की जगह 1 और अल्फा की जगह -1 इक्वल सी अपान ए। सी हम लोग देखेंगे कितना है -1 और ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1। इसे सॉल्व करेंगे, प्लस का 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, इधर माइनस का 1, इसे कट कर देंगे तो -1 इक्वल -1। तो हमारी दूसरी भी जांच कैसी आ गई, दूसरी भी जांच बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं तीसरी जांच की तरफ। तीसरी जांच हमारी होती है अल्फा बीटा गामा इक्वल में क्या होता है माइनस का डी अपान ए। तो अल्फा की जगह हम लोग रखेंगे -1, बीटा की जगह रखेंगे -2 और गामा की जगह कितना रखेंगे 1, माइनस डी की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 बटे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1। तो इधर देखेंगे ये प्लस हो जाएगा 2 एकम 2, इधर भी कितना हो जाए प्लस हो जाएगा 2 एकम 2। तो बच्चों हमने देखा कि हमारे तीनों शून्य बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि हमारी जो जांच है वो बिल्कुल सही आई हुई है। ये प्रश्न इस टाइप का एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है जो कि लॉन्ग आंसर में आता है। तो बच्चों सभी लोग त्रिघात बहुपद को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे बहुपद 0 हो जाए, फिर जो वैल्यू रखी है उसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लाके फिर हम लोग क्या करेंगे उसका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमको द्विघात समीकरण प्राप्त होगा और द्विघात समीकरण को हल करके x की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी। तो हमारी x की 3 वैल्यू हो जाएंगी जो कि हमारे शून्यक होंगे अल्फा बीटा और गामा। इसके बाद हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा आज का अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है हमारा, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a b हो तो a तथा b के मान ज्ञात करें। यानी जो हमारे शून्यक होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा बीटा और गामा, ये हमारे दिए गए हैं तो हमें इनकी वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे दिए गए हैं इन्हें एक को हम लोग मान लेंगे अल्फा, ये अल्फा हो गया। दूसरा जो शून्यक है इसे हम लोग क्या मान लेंगे बीटा, और जो ये तीसरा शून्यक है इसे हम लोग क्या मान लेंगे गामा। अब देखिए हमारे इसमें ही ए और बी इसमें दिए गए हैं, तो हम लोग इसकी कंपेयर कैसे करेंगे, पहले बहुपद लिखेंगे x³ - 3x² + x और +1। तो हम लोग कैपिटल ले लेंगे ax³ + bx² + cx और +d। इससे हम लोग क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, यानी कि तुलना। कैपिटल हमने इसलिए लिए हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे स्मॉल क्वेश्चन में पहले से दे दिए गए हैं। तो x³ की जगह x³ है तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, x² की जगह x² है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, x की जगह x है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और कांस्टेंट की जगह हमारा कितना है, कांस्टेंट की जगह भी 1 है। तो ये हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लोगों के जांच के हमने 3 सूत्र अभी बताए थे, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहला वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे।
पहला हमारा सूत्र क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस का बी अपान ए। तो हम लोग देखेंगे अल्फा की जगह कितना लेंगे, ए माइनस बी, प्लस बीटा की जगह कितना आएगा, ए, और प्लस गामा की जगह आएगा ए प्लस बी, इक्वल में माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -3 है, तो -3, और ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू है 1। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, ए हमारा हो गया 3a, और इधर हो गया प्लस का 3 से 3 कट हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमको a और b के मान चाहिए, तो a की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच का लास्ट वाला सूत्र लगा देते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस का डी अपान ए। बीच वाला भी सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन वो सूत्र थोड़ा बड़ा होता है, तो हम लोग छोटा वाला सूत्र लगाएंगे। अल्फा की जगह हम लोग कितना लेंगे, अल्फा की जगह ए माइनस बी, बीटा की जगह हम लोग कितना लेंगे, बीटा की जगह ए, और गामा की जगह कितना लेंगे, ए प्लस बी, और इक्वल में माइनस डी की वैल्यू कितनी है हमारी, डी की वैल्यू है 1, और ए की वैल्यू भी है 1, तो 1/1। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे a की वैल्यू पता हो चुकी कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 1 माइनस बी, फिर से a की वैल्यू हमारी कितनी है, ये हमारी 1, और फिर से a प्लस बी यानी कि 1 प्लस बी, और ये इक्वल में हमारा कितना है, इक्वल में है -1। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल माइनस का 1। तो हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल में है माइनस का 1, माइनस का 1 इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 2 इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट, और ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस, तो b की वैल्यू प्लस माइनस √2। तो हमने देखा कि वैल्यू हमने दोनों फाइंड कर ली, a की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, a की वैल्यू हो गई है 1, और b की वैल्यू हो गई है √2। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर इसे लगाएं और नोट करें। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आज का हमारा अंतिम प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न हमने द्विघात बहुपद का उठाया है। अब वैल्यू पूछने वाले प्रश्न परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो चलिए समझते हैं। प्रश्न है हमारा, द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात करें। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4/3, -4/3, 2/3 और -2/3। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमने बताया था शून्यक का मतलब होता है अल्फा बीटा गामा या x की वैल्यू, तो एक शून्यक -3 है, इसका मतलब हमारा x की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। ये वैल्यू उठा के हम लोग इसी में रख देंगे, तो k-1, और इस x की जगह क्या रखेंगे, -3 इसका स्क्वायर, और प्लस ये kx है तो k इंटू x की जगह -3 और प्लस 1 इक्वल में हम लोग क्या ले लेंगे, 0। जब भी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम लोग इक्वल में 0 कर लेते हैं। तो ये k-1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हमारा माइनस का 3k और प्लस 1 इक्वल 0। 9 का इसे मल्टीप्लाई करा दो तो 9k माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस 1 इक्वल 0। तो 9k में से 3k माइनस करेंगे 6k, -9 में से प्लस 1 को माइनस करेंगे -8 इक्वल 0। तो 6k इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो k इक्वल कितना हो जाएगा 4, और ये अपान में आ जाएगा 3। तो हमारा कितना राइट आंसर निकल के आ गया, k की वैल्यू आ गई 4/3, तो 4/3 a इज द राइट आंसर। तो कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से कवर किया होगा आप लोगों ने। त्रिघात बहुपद के बारे में आप लोगों के मन में कोई डाउट अगर रह जाए
तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में अपना मोबाइल नंबर दिया था, आप लोग हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे क्वेश्चन या सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखें। बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम लोग, और आपको एक सूचना देना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट में ये भी बताया करें कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा लेके आए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सभी के बच्चे जो है हमें अवश्य बताएं कि अगला वीडियो हमारा किस पे होना चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।